देखिए क्वेश्चन है, a fission of the nucleus having mass number A is equals to 120. Mass number 120 when broken into the two equal fragments takes place, then amount of the energy exchanges. एक न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर है 120, वो दो इक्वल फ्रेगमेंट्स में टूट गया तो एनर्जी मतलब रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये बताना है। देखो इसको देख के एक एनर्जी लेवल डायग्राम चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस में। वो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होगा, वो गिवन होगा। तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या हुआ है मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। अभी यहाँ पे क्या गिवन है, ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में गिवन है एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। फिर अगला ही इसका पार्ट है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 240 व्हेन ब्रोकन टू इक्वल फ्रेगमेंट्स। तो क्या होगा इसके, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अगर एक न्यूक्लियस टूट गया या फिर दो न्यूक्लियस जुड़ गए या टूट गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब की बात हो जाए तो समझ लो एनर्जी लेवल डायग्राम के बिना वो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, वो सारे क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं। तो एनर्जी लेवल डायग्राम क्या है वो मैं आपको भी बता रहा हूं पहले तो इस क्वेश्चन में, और फिर उसके बाद समझाऊंगा कि कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व, राइट। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये न्यूक्लियर फिजिक्स का सबसे, मैं कहता हूं सबसे बेस्ट क्वेश्चन है पूरी न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, और ऐसा ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। अगर आपने न्यूक्लियर फिजिक्स में ये अगर नहीं किया तो समझ लो कुछ नहीं किया, ठीक है ना। और एग्जाम में चांसेस है इसी टाइप के क्वेश्चन, जैसे इसमें ना एक्चुअल में देखो पहली बात तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है ये वाली, रियलिटी में ऐसी नहीं होती। रियलिटी में कर्व कोई और होती है, ये तो एक इसने मतलब थ्योरेटिकल कुछ भी बना दिया, ये जैसे ऐसे बना दी, ठीक है। ये कोई और ऐसे बना सकता था, यहां से ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके और नीचे ले जाके ऐसे कर देता, ठीक है। ये कुछ और कैसे भी करके बना देता, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे भी बना के दे सकता है थ्योरेटिकली अपनी मर्जी से, ठीक है ना। रियलिटी में कैसी होती है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, वो इसके अंदर मतलब बुक्स के अंदर शो कर रखा है, राइट। अब सुनो, रियलिटी का कोई मतलब नहीं है इसमें बाइंडिंग एनर्जी। इसके ना 4 क्वेश्चन है, मैं चालू करके दिखा दे रहा हूं। देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये वाली है, राइट। मतलब ये हुआ जिन न्यूक्लियस का मास नंबर 0 से लेके 100 तक होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी जो है वो 2 MeV है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। इसका नाम होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये मतलब ये क्या लिख रखा है, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में टोटल मास नंबर, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन में टोटल मास नंबर। इससे क्या हो जाएगा, एक न्यूक्लियन से जुड़ी हुई बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। मतलब ये क्या है, इस एक्सिस के ऊपर हमेशा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है, तो बाइंडिंग एनर्जी, और ये MeV में होती है, MeV मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हर कोई समझता है इस बात को। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2 MeV, जिनका मास नंबर 0 से 100 तक है, और 100 से लेकर 200 तक है इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8 है, और जिनका 200 से ज्यादा है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 4 है, राइट। अच्छा सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है। इसको एक ट्रिकी मेथड से सोल्व करते हैं, है ना। इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन करते हैं, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ द 2 न्यूक्लियाई विद द मास नंबर A इक्वल टू 40 एंड A इक्वल टू 30 takes place, then amount of the heat exchanges। फ्यूजन हुआ है A इक्वल टू 40 वाले का और A इक्वल टू 30 वाले का फ्यूजन हो गया जी। तो ये बताना है कि एनर्जी रिलीज हुई है कि एब्जॉर्ब हुई है ना, तो कितनी हुई है। एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन इजी है बहुत, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप मैच करवा दोगे, मैं ये सबसे लास्ट में ही बताऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नहीं है बहुत ज्यादा, और अगला क्वेश्चन जो है वो भी कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं आपको, ये वाले क्वेश्चन तो बाद में हो जाएंगे, ठीक है ना। पहले दो क्वेश्चन जो इसमें लिख रखे हैं, तीसरा और चौथा क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूं आपको ना। इसमें बोला है कि फिशन, एक न्यूक्लियस का फिशन हो रहा है। फिशन का मतलब टूटना होता है और फ्यूजन का मतलब जुड़ना होता है। एक न्यूक्लियस है, उसका मास नंबर है 120, मास नंबर 120 है, वो 2 फ्रेगमेंट्स में टूट गया, 60 एंड 60, 2 फ्रेगमेंट्स में टूट गया जी वो 60 एंड 60, ठीक है। ये बताना है कि एनर्जी रिलीज हुई कि एब्जॉर्ब हुई, ध्यान से समझना अभी बात को। मास नंबर 120 है, यानी कि 120 न्यूक्लियंस हैं। ये समझो 120 लोग हैं, एक न्यूक्लियन को मैं एक आदमी की तरह मान रहा हूं, एक न्यूक्लियन को मैं एक आदमी की तरह मान रहा हूं। तो कितने लोगों का ग्रुप है, 120 लोगों का ग्रुप है, ठीक है। तो 120 लोगों का ग्रुप है, तो 100 और 120, 100 और 200 के बीच में यहां कहीं आएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी 8 है पर न्यूक्लियन। 8 मतलब 8 रुपया कर्ज है उनके ऊपर,
आप ऐसा सोचो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब कर्जा, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप ये मान लोगे ना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब होता है पर न्यूक्लियन, इसका मतलब होता है कर्ज, ठीक है। इस बात में कुछ दम है, ये मैंने क्यों लिखा, इस बात में कुछ दम है, आपको भी समझ में आ जाएगा कितना दम है इस बात में, मतलब ठीक है। 120 लोगों के ऊपर 8-8 रुपए का कर्ज है हर बंदे पे, ठीक है ना, हर बंदे पे 8 रुपए कर्ज है, ठीक है। इसको कर्ज ही लिख दो भाई, यहाँ पे कर्ज लिखा हुआ है, 8 रुपए कर्ज हर बंदे पे, टोटल कर्ज कितना है, ठीक है। 120 बंदे हैं, एक बंदे पर 8 रुपए कर्ज है, तो टोटल कर्ज कितना है, 960 रुपए का कर्ज है जी टोटल, मान गया। अब क्या हुआ कि अब सिचुएशन में कुछ बदलाव आई, ठीक है ना, कुछ बदलाव। अब आप कुछ दिनों बाद गए उस ग्रुप से मिलने के लिए, तो उस ग्रुप में ना वो वास्तव में वो ग्रुप टूट चुका था, ठीक है। वो ग्रुप दो पार्ट्स में बढ़ चुका था, 60-60 लोगों के दो ग्रुप बन गए थे, 60-60 लोगों के दो ग्रुप बन गए। तो 60 का एक ग्रुप, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 2, मतलब अब हर बंदे पे 2-2 रुपया कर्ज है। जब आप कुछ दिनों बाद मिलने गए तो आपने देखा यार ये तो ना 120 लोगों का ग्रुप था, बट अभी दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है, 60-60 लोगों का ग्रुप है, और हर बंदे पे, इस ग्रुप में भी हर बंदे पे 2 रुपया कर्ज है, और उस ग्रुप में भी हर बंदे पे 2 रुपया कर्ज है। अब बताओ टोटल कर्ज कितना है, टोटल लोग तो उतना ही 120 ही, टोटल 120 लोग हैं और हर बंदे पे 2 रुपया कर्ज है, तो 120 लोग हैं और हर बंदे पे 2 रुपया कर्ज है, तो अभी कितना कर्ज है बताओ, अभी 240 रुपया कर्ज है। जब पहली बार मिलने गए थे तो 960 रुपए का कर्ज था, और बाद में मिलने गए तो 240 रुपए कर्ज है। तो मुझे ये बताओ आप, इसका मतलब कहीं से उनके पास रुपए आए हैं, कहीं ना कहीं से उन्हें कमाई की है, कहीं ना कहीं से आए हैं रुपए, तभी उन्होंने अपना बैंक का कर्ज कम कर दिया, बैंक का कर्ज था, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं से पैसे आए हैं, उन्होंने कमाए हैं कहीं ना कहीं से, यानी उन्होंने बाहर से पैसे लिए हैं, सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया पैसे को, ठीक है ना, एनर्जी को पूरे सिस्टम ने एब्जॉर्ब कर लिया, कहीं ना कहीं से पैसे आए, तभी बैंक का कर्ज उतरा है भाई, तभी कागजों के अंदर वो लोन कम श्योर है, क्योंकि कहीं ना कहीं से आए हैं, यानी कि सिस्टम ने लिया है, यानी कि एब्जॉर्ब किया है। तो कितने कितने का एब्जॉर्प्शन हुआ ये बताओ आप, इसमें से ये घटा दो आप, 720 MeV इतना एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसका आंसर है 720 का एब्जॉर्प्शन हुआ है। समझ में आ गई बात आपको, 720 का एब्जॉर्प्शन हो गया। चलो अब सुन लो अगली बात, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी मैं इसके इस टाइप के 3-4 क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं, आपको ये ट्रिक माइंड में सेट हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उस मतलब बिल्कुल टेक्निकल तरीके से सोचेंगे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देंगे, आप इसी तरीके से सोचो गलती नहीं होगी, ठीक है ना। और कहो सर नहीं ये कर्जा कुर्जा ग्रुप ये सर कुछ मतलब आप ना सर टेक्निकल रहो ना सर, ये बाइंडिंग एनर्जी तो वर्ड आप यूज कर ही नहीं रहे समझाते वक्त, सर टेक्निकली समझाओ ना वो क्या हो रहा है, वो टेक्निकली आपको समझ में आ जाएगा तो भी गलती कर दोगे यार, ठीक है ना। एक बार ये कर्ज वाला मेथड में आपको 2-3 तरीके 2-3 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, दिमाग में बैठ जाएगा, फिर देखना आपको कितना इजी लगता है। तो मैं करके दिखा रहा हूँ अगला क्वेश्चन। और मैं कहता हूं कोई भी क्वेश्चन जाओ, कोई भी नहीं हो इस कर्ज वाले मेथड जो आप मुझे बता देना, मैं करके दिखाऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसने बोला कि इफ द फिशन ऑफ द न्यूक्लियस हैविंग द मास नंबर 240, एक ही है, यानी एक ग्रुप है 240 लोगों का, ये दो पार्ट्स में टूट गया जी, 120 और 120 के दो ग्रुप्स बन गए, ठीक है। पहले की सिचुएशन में 240 लोग थे, 240 यहां पे आता है, मतलब हर एक के ऊपर कर्ज था 4 रुपए का, 240 मतलब अगर 240 का ग्रुप रहेगा तो कर्ज रहेगा 4 रुपए का। अगर एक ग्रुप के अंदर जब 100 से 200 लोग रहेंगे तो यानी कर्ज है उनके ऊपर 8 रुपए का, इस तरीके से होता है। सुनो आप, इस ग्राफ से ये पता लग जाता है कि उनके ऊपर कर्ज कितना है। 240 का ग्रुप है, यहाँ पे लाई करेगा, यानी कि 4 रुपया ग्रुप है, हर बंदे पे 4 रुपया ग्रुप है, 4 रुपया कर्ज है, हर बंदे पे 4 रुपया कर्ज है, तो टोटल कर्ज कितना है ये बताओ आप मुझे। 240 लोग हैं, एक बंदे पे 4 रुपए का कर्ज है, 960 रुपया कर्ज है, 960 रुपया कर्ज है। चलो जी सिचुएशन बदली,
कुछ दिनों बाद फिर गए, वो ग्रुप 2 ग्रुप्स में डिवाइड होता था, 120 इधर 120 इधर। मतलब लोग अभी भी 240 है, लोग कम नहीं होंगे यार, कई लोगों को कम करके खड़े हो जाओ आप, लोग तो उतने ही रहेंगे, पहले में और बाद में भी, हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा। पहले भी 240 थे, अभी भी 240 लोग ही हैं। पहले भी 240 लोगों का कर्जा देखा था, अभी भी 240 लोगों का कर्जा, लेकिन अब पता क्या 120, यानी हर बंदे पे 8 रुपए का कर्जा है। अब हर बंदे पे 8 रुपए का कर्जा है। ये भी 120 का ग्रुप है, इसमें भी 8 रुपए का कर्जा है बंदे पे, यानी 240 लोगों में हर बंदे पे 8 रुपए का कर्जा है। तो 240 लोग हैं, 8 रुपए का कर्ज है जी। 1920 रुपए कर्ज, पहले 960 रुपए कर्ज था, अब 1920 रुपए कर्ज है, बढ़ गया। कहीं ना कहीं नुकसान किया इन्होंने, कहीं ना कहीं पैसे फेंके हैं शेयर मार्केट, कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया पैसे को। मतलब एनर्जी सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली है कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से सिस्टम एनर्जी, यानी कि अगर कर्ज बढ़ जाए तो समझ लेना कि पैसा बाहर गया, इन्होंने खराब किया, एनर्जी रिलीज होगी। और अगर कर्ज घट जाए, बस ये दिमाग में बैठाना आपको, अगर कर्ज घट जाए तो समझ लेना इन्होंने एनर्जी ली है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, ठीक है ना। और अगर कर्ज बढ़ जाए तो समझ लेना रिलीज होगी एनर्जी, एनर्जी यानी कि पैसा रिलीज हो गया इनका, खराब हो गया इनका पैसा, कर्ज बढ़ गया। तो अब सुनो, इसके अंदर सुन लो बाप, अब यानी कि 1900 पहले था 960 का कर्ज, अब 1920 का कर्ज, तो इन्होंने कितना खराब कर दिया, मतलब इन्होंने रिलीज कितना कर दिया, 06 18 में से 9 गया 960 रुपए, 960 MeV, ठीक है। ये होगा 960 जूल का, क्या हो गया 960 जूल का एमिशन, रिलीज होगी थी एनर्जी, 960 रिलीज होगी। मैं कुछ और क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है, इसी के अंदर ही मैं एक और ट्रिकी क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। 260 लोगों का ग्रुप है, 260 पीपल्स का ग्रुप था जी, ये क्वेश्चन है, 260 पीपल्स का ग्रुप है। इसके अंदर ये पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक तो बन गया 80 लोगों का ग्रुप, एक बन गया 180 लोगों का ग्रुप, दो ग्रुप बने जी, एक 180 का, एक 80 का, एक 260 का था ग्रुप पहले, और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ जी। मुझे तो ये बताओ इसके अंदर एनर्जी रिलीज होगी अब जो हुई है। पहले आप इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके सॉल्व करो, आप पहले पॉज कर दो इस वीडियो को यहीं पे और सॉल्व करो, फिर आप आंसर मैच कर लो, ठीक है। मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूँ कंटिन्यूअसली इसको। एक बात बताओ, 260 लोगों का कर्ज है, तो टोटल कर 260 लोगों का ग्रुप है, इस ग्रुप पे हर बंदे पे कर्ज है कितने का, 4 रुपए का। कितने रुपए का कर्ज है टोटल, 1040 रुपए का। अब एक तो 80 लोगों का ग्रुप है, एक 180, इस ग्रुप के ऊपर बताओ इसके, अब बाद की सिचुएशन देख रहे हैं, बात ये पहले की सिचुएशन, बाद की सिचुएशन, कुछ दिनों बाद जब मिलने गए तो ये जो लोग हैं 80 ग्रुप, ये वाले बंदे हैं जी सारे 2-2 रुपए कर्ज में, 80 लोग हैं 2-2 रुपए, क्योंकि ग्राफ से पता लग रहा है यार कि कितने कर्ज में हर बंदा, 80 लोगों का ग्रुप है, इसमें से हर बंदा 2 रुपए का कर्ज है, कर्जदार है, 160 रुपए का कर्ज है जी। ये 180 लोग हैं, हर एक के ऊपर 8 रुपए कर्ज है, टोटल कितना कर्ज हो गया जी, 1600 रुपए कर्ज है। पहले मिलने के थे 1040 रुपए का कर्ज था, आपने 1600 रुपए कर्ज, नुकसान कर लिया कहीं ना कहीं, शेयर में लगाए हैं पैसे, खराब कर लिए, रिलीज कर दिए, फेंक दिए, रिलीज कर दिए, सिस्टम से बाहर गई एनर्जी। और पता है कितने गए, सब देख के पता लग रहा है 560 रुपए। आंसर आएगा 560, 560 आंसर है। 560 ये आंसर इसका, और वो भी रिलीज 560 MeV रिलीज, ये आंसर आएगा इसका। एक क्वेश्चन और करते हैं, ये भी आपको खुद करके दिखाना भाई। इस बार मैं फ्यूजन कराऊंगा, ये फ्यूजन कहते हैं, फ्यूजन नहीं कराऊंगा, फ्यूजन। एक था 90
पहले जब आप शुरू में गए तो एक था जी 150 लोगों का ग्रुप, 2 ग्रुप थे, 2 पार्टियां थी, एक 90 लोगों की, एक 140 50। शुरू में आप इनसे मिलने गए, ठीक है जी, ग्रुप था एक, 2 अलग अलग ग्रुप थे, दोनों से मिले आप। फिर दोबारा आए तो पता लगा इकट्ठे हो चुके सारे के सारे, एक ही पार्टी के बंदे हो गए सारे, दोनों पार्टियां जो है ना मिल गई, दोनों ग्रुप मिल गए, तो कितने लोग हो गए टोटल अब? 240 240 लोग हो गए सिर्फ, ये इतने हुए, 240 लोग हो गए। ये बताना है कि इनके मिलने से एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कि रिलीज होगी, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, करते हैं। पहले इनके ऊपर देख लो कितना कर्ज था, 90 लोग थे, हर एक पे 2 रुपये कर्ज था, 180 रुपये कर्ज, तो ये हो गया जी 150 लोग, हर एक पे 8 रुपये कर्ज है। टोटल कर्ज था जिनके ऊपर 08 1380 रुपए का, है ना, यही था। अब ये 240 लोगों का ग्रुप हो गया जी, हर बंदे पे कर्ज है 4 रुपए का, घट गया भाई कर्ज तो यार। पहले 1380 रुपए का कर्ज था, बैंक का देना था इनको सबको, अब इनको 960 रुपए देने जी। पैसा है कहीं से, प्रॉफिट की है, आया है सिस्टम में, एब्जॉर्प्शन हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है एनर्जी का। कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है? 1380 में से 960 घटा दो, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है,